हमारे पंजाब में एक जाट हुए हैं जिनका नाम था धन्ना जाट। कहते हैं अभी तो वो जगह पाकिस्तान के पंजाब में चली गई। कहते हैं कि एक धन्ना जाट हुए हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, दारा सिंह उसके एक्टर हैं, आप जरूर देखिए। कहते हैं कि उनकी जो माता जी थी वो बोलती कि मैं यात्रा पे जा रही हूँ, ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। तो धन्ना जाट तो सीधा साधा सिंपल व्यक्ति था, उसको तो जाट था, खेती करता था, खेती में जाकर जो फसल उगती थी वो बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो उसकी माँ ने बोला मैं यात्रा पे जा रही हूँ। पुराने लोग जब यात्रा पे जाते थे तो उनके वापस आने की बहुत कम आशा रह जाती थी, क्योंकि गाड़ियां नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी। तो यात्रा पे जा रही है माँ, 1 महीना 2 महीने 3 महीने सालों साल यात्रा के ऊपर लोग पैदल चलते जाते थे। माँ ने एक बात उस जाट को बोल दी कि धन्ने एक ध्यान रख, सुबह सुबह ठाकुर जी को भोग लगाए बिना खाना मत खाना। अभी ये तो सिंपल साधारण किसान आदमी, सुबह खाना उसने पकाया, खाना पकाकर भगवान के सामने रख दिया। भगवान को बोल रहा है ठाकुर जी अभी खाइए खाना, आप खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। इतनी जिद पकड़ ली। 4-5 बजे 7 बजे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो बोले देखो जब धन्ना पागल हो गया, अरे ये पत्थर है, ये थोड़ी सब खाना खाएगा। वो बोले माँ बोल के गई है, माँ के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा मुझे, मैं मर जाऊंगा तो भी मैं खाना नहीं खाऊंगा जितनी देर तक ठाकुर खाना नहीं खाएगा। ये होती है भक्त की जिद। और ऐसी जिद 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन रोज खाना लेके धन्ना ठाकुर जी के सामने रख देता। मगर भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ये वो जाट जिसको कोई मंत्र नहीं आता, सिर्फ एक आस्था जो माँ ने बोला है, आदेश दिया है। अब देखिए ये फिल्म धन्ना जाट, दारा सिंह जी उसके हीरो हैं और महाराष्ट्रियन लड़की है जो उसमें हीरोइन है। 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं, पानी तक नहीं पीता, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। इतना कमजोर पड़ जाता है तो इवेंचुअली भगवान को जब ये स्मरण आता है कि मेरा एक भक्त भूखा मरने वाला है, तो उसी वक्त माँ लक्ष्मी भगवान को कहती है कि इसको भूखा ही मरने दे दोगे? बोले नहीं, इसको भूखा नहीं मरने देंगे, चिंता मत कर तुम लक्ष्मी, हम जाकर उसको अपने हाथ से भोजन करा के आएंगे। बड़ा मार्मिक, बड़ा सुंदर, बड़ा भावुक दृश्य है वो। और दारा सिंह जी ने उस दृश्य को करते हुए रुला दिया पब्लिक को। बोलते जा रहे हैं ठाकुर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ठाकुर तू आएगा तो मैं खाना खाऊंगा। रोते जा रहे हैं खाना। वो बोलता है राम होता ही नहीं है, मैं मरा मरा कहूंगा। अभी उसको क्या मालूम कि मरा मरा में राम राम निकलते जा रहा है और भगवान को पा लिया था। इसीलिए धन्ना जाट जिसको मंत्र नहीं आता, शब्द नहीं आता, भगवान की आस्था में इतना लीन हो जाता है, एक दिन ठाकुर जी आकर सामने बैठ जाते हैं। 36 पदार्थ भगवान के सामने, 36 पदार्थ, लापसी, हलवे, पूरी, चने सब लक्ष्मी जी बना के रखती है, लेके आ जाती है 36 तरह के पदार्थ। मगर धन्ना जाट बोलता है कि भाई ये सब मुझे कुछ नहीं खाना, तू सेठ बन के मेरे घर पे कौन आ गया, तू मेरा खाना खाएगा तो मैं ये सब खाऊंगा। तो भगवान ने बोला अच्छा तेरे हाथ से मुझे खाना खिला। जब भगवान को धन्ना जाट ने अपने हाथ से भोजन कराया, भगवान श्री कृष्ण उनको जब भोजन कराया, तब जाकर उसकी आस्था और उसकी जिद टूटी। और ये भगवान ने बोला कि आज मैं आप तेरी भावना, तेरी जिद के पीछे नतमस्तक हो गया हूँ, खा बेटा मेरे साथ में खाना खा। और कहते हैं कि बाद में तो इतना लीन हो गया वो भक्ति में, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो आपको फिर तन मन धन की कोई शुद्धि नहीं रहती। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि भगवान उसके साथ हल चला रहे हैं और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे दाने फेंक रही है। तो ये भगवान की एक अनुकंपा चाहिए तो मन को साफ रखना पड़ेगा।